10th क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ओ सेंटर है सर्कल का और डी मिड पॉइंट है बीसी का। तो गिवन हो गया डी इज मिड पॉइंट बीसी और प्रूफ करना है एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए। पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड सी ओ डी, इन ट्राइंगल इसमें दे रखा है डी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, बी डी इक्वल्स टू डी सी। ओ डी इसमें कॉमन आ गई, और ओ बी और ओ सी ये भी इक्वल है, दोनों रेडियस, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू रेडियस। तो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल बी ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, हम इसको दोनों को ए मान लेते हैं, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। उसके बाद ये कॉर्ड बीसी से सेंटर में एंगल बन रहा है बी ओ सी, और इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है एंगल ए। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो बी ओ सी की जगह लिख सकते हैं ए प्लस ए टू ए। तो इस जगह टू ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, टू कैंसिल, और ये आगे ए इक्वल्स टू एंगल ए, तो ए को हम लिख सकते हैं बी ओ डी। तो एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए। तो 12th क्वेश्चन में गिवन है फिगर, और इसमें दिया है कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है, और प्रूफ करना है ए ई इक्वल्स टू सी ई, और सेकेंड पार्ट में बी ई इक्वल्स टू डी ई। मतलब ये ऊपर वाले पार्ट इक्वल है और ये वाले पार्ट भी इक्वल है। तो पहले ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। इन ट्राइंगल बी ए ई डी ई सी, तो ट्राइंगल बी ए ई और डी ई सी लेते हैं। इसमें साइड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो गया गिवन। एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों इसी कॉर्ड से मिल रहे हैं एंगल, सेम सेगमेंट के। बी डी कॉर्ड से ए बन रहा है, बी डी कॉर्ड से सी बन रहा है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ऐसे अगर ए सी कॉर्ड से देखा जाए ऊपर, इसी से एंगल ये वाला बन रहा है बी, और इसी से बन रहा है डी, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। इनका रीजन हो गया सेम सेगमेंट। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बी ए ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की। तो जो एंगल इक्वल है उसके सामने की साइड इक्वल होगी। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने साइड है ए ई, और इसके सामने सी ई। फिर ये वाला एंगल ए एंगल सी के इक्वल था, ए के सामने साइड है इस ट्राइंगल की बी ई, और इस ट्राइंगल में सी डी में इसके सामने साइड है डी ई, तो बी इक्वल्स टू डी। इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो 13 क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ए बी इसका डायमीटर हो गया, ये सेंटर है, और ये दोनों ए सी और बी डी दोनों परपेंडिकुलर है इस लाइन के। इसमें प्रूफ करना है ए सी इक्वल्स टू ई डी, ए सी को ई डी के इक्वल प्रूफ करना है।
इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। ये ए बी डायमीटर है तो ये एंगल हो जाएगा 90। तो ए बी इज डायमीटर, एंगल ए बी हो गया 90। अब स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। एंगल ए ई डी ये हो गया 90। ये दोनों 90 गिवन है, ये भी 90 आ गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ए ई डी सी में इन चारों का सम होगा 360। तो ये दोनों 90 है, ये भी 90 है, 3 तो 90 प्लस 90 प्लस 90। ये चौथा एंगल, इसका नाम है सी ए ई, जो होगा 360। तो एंगल सी ए ई 360 माइनस 270, ये भी आ गया 90। तो चारों एंगल इसके 90 हो गए। तो ए ई सी डी रेक्टेंगल हो गया, ए ई सी डी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ए सी इक्वल्स टू ई डी। तो 13 के बी में फिगर दिए, इसमें जो ये डायमीटर है ए बी, वो सेंटर है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। और एंगल ए बी सी की वैल्यू दी है 25 एंगल, और इसमें वैल्यू निकालनी है एंगल सी ई डी। सी ई डी मतलब ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। तो ये एंगल इसके ऑल्टरनेट हो जाएगा, इसको हम एंगल ए मान लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी 25। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको सी से और इसको डी से, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको भी। अब अगर AC कॉर्ड से देखें, इस AC कॉर्ड से सेंटर में बन रहा है ये वाला एंगल, और इसी कॉर्ड AC से ये बन रहा है ABC सरकमफ्रेंस में। तो AOC डबल होगा ABC का, एंगल AOC ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। तो AOC की वैल्यू जाएगी ट्वाइस ऑफ 25, ये हो गया 50। अब अगर कॉर्ड BD से देखें, कॉर्ड BD है, इसी से सेंटर में मिल रहा है ये वाला एंगल, और इसी से बन रहा है A। तो एंगल BOD हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A। तो BOD की वैल्यू हो जाएगी 50, 2 इंटू 25। तो ये 50 आ गया, ये 50, ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों का सम 180 होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो AB स्ट्रेट लाइन, तो ये 50 है, ये 50 है, बीच वाला एंगल आ जाएगा। तो 50 प्लस एंगल COD, ये आ जाएगा 180। यहाँ से COD की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 100। तो COD की वैल्यू जाएगी एंगल COD इक्वल्स टू 80। अब CD कॉर्ड से सेंटर में ये बन रहा है COD, और सरकमफ्रेंस में CED। तो COD डबल होगा CED का, एंगल COD इज ट्वाइस ऑफ एंगल CED। ये आ गया 80 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल CED। यहाँ से एंगल CED की वैल्यू जाएगी 40 डिग्री।